वहां जाने के बाद बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। एंड उसमें से एक शब्द जिनके बारे में वो पिछले 1 साल से लगातार चर्चा कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जो मेंटोर्स क्लब के मेंबर होंगे उन्होंने कभी सुना हो शायद, जो एलीट क्लब के मेंबर हो उन्होंने कभी सुना हो, 15% एंड अप के साथ तो वो बराबर बात करते हैं इस बारे में। एंड वह शब्द था DCTS। और आज उसी शब्द के बारे में आपसे बात करेंगे। और लास्ट में फिर कौन सी ऐसी बाधाएं हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बड़ा ग्रोथ लेने से रोक रही हैं, उस पर भी जरूर आपसे चर्चा करेंगे। तो पहले लेकिन शुरुआत हम लोग उसी DCPS वर्ड से करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि इस बिजनेस में आने के लिए जिस काम को किया जाता है वह काम 4 बेसिक्स कहलाता है। और उस 4 बेसिक्स के अलग अलग स्टेप होते हैं। जब हम उस 4 बेसिक को ठीक तरीके से करते हैं तो फिर उसी के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है। तो वह 4 बेसिक क्या है, आइए पहले एक बार उसी को देख लें, उसी को रिकॉल कर लें। ऑल्दो आप सभी लोग इसको जानते होंगे, और इसीलिए मैंने इसको बिना घुमाए फिराए, बिना एक एक किए, एक बार में ही आपके स्क्रीन पे डाल दिया है। इस 4 बेसिक का नाम है, एक एक स्टेप को अगर आप समझे तो सबसे पहले आप लोगों के नाम की सूची तैयार करते हैं। आप भी अगर इस बिजनेस में आए होंगे तो किसी न किसी के लिस्ट में आपका नाम होगा, किसी न किसी के मोबाइल में, किसी न किसी के दिमाग में आपका नाम होगा, आप उसकी सूची में होंगे। तभी आप आज इस हॉल में बैठे हुए हैं, आप इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं। यानी सबसे पहले हम नामों की और कारणों की सूची बनाते हैं। 4 बेसिक का ये पहला कदम है। दूसरा कदम है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना, यानी उसको संपर्क और आमंत्रित करते हैं। तो आपको भी किसी न किसी ने कांटेक्ट किया होगा ना, आपको भी किसी न किसी ने इनवाइट किया होगा ना कि भाई एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाना चाहते हैं। या तो वह आपके घर जाके दिखाया होगा, या आप उसके घर गए होंगे, या आप इस डिजिटल हॉल में बैठे होंगे, या आप कहीं राह चलते मिले होंगे वहां बता दिया होगा। कुछ भी बता करके आपको कॉन्टैक्ट इनवाइट किया होगा और प्लान दिखाया गया होगा, तभी आप इस बिजनेस में आए हैं। तीसरा कदम वही प्लान दिखाना, यानी STP करना, सो द प्लान, सो द प्रोडक्ट। और इस काम को करने के बाद फिर आपके मन में कुछ शंकाएं होती हैं, कुछ दुविधाएं होती हैं, उसको दूर करने के लिए जो काम करते हैं फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू होता है। ये प्रक्रिया इस बिजनेस में आने वाले ज्यादातर व्यक्तियों के साथ अपनाई जाती है। कुछ केसेस में हम अपने किसी रिश्तेदार को ज्वाइन कराते हैं तो बिना ये सब किए हुए कर देते हैं। कोई हमारे घर आया, मेरा रिलेटिव था, हमने उसको बोला भाई हम भी एमवे करते हैं, तुम भी करो, हो गया। ना उसकी सूची बनी, ना उसको संपर्क किए, ना आमंत्रित किए, ना प्लान दिखाए, ज्वाइन कर लिए। इस तरीके से भी लोग आ जाते हैं। यानी आप किसी तरीके से इस बिजनेस में आ गए और आप डिस्ट्रीब्यूटर कहलाए। अब आप सफल हुए तब भी और नहीं भी सफल हुए तब भी, दोनों परिस्थितियों में इस चक्र को आपको लगातार चलाना होता है। यानी आप वापस से लिस्ट बिल्डिंग पे जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर ज्वाइन कर लिया आपकी टीम में, बहुत बढ़िया, आप उसको यही चीज सिखाते हैं। और नहीं किया तो आप वापस से करते हैं। इनफैक्ट ज्वाइन कर लिया तब भी आप वहां जाकर के वही काम करते हैं, क्योंकि आपको और भी नए लोगों की जरूरत है। एक व्यक्ति से तो कुछ होने जाने से रहा, तो आप फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। और इसी प्रक्रिया को बार 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 करने की बदौलत आपके टीम में कुछ लोग आ जाते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर, और ये आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर कब तक हम उसको नहीं मानेंगे, जब तक उसने किसी प्रोडक्ट की खरीदारी नहीं की है तब तक वह डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हुआ। जब तक उसने शुरुआती कुछ किताबों की खरीदारी नहीं की है तब तक वह डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हुआ। प्रोडक्ट यानी उसके घर में इस्तेमाल होने वाले वैसे उत्पाद जो वो कहीं ना कहीं से इस्तेमाल कर रहा था, और वो एम्बे भी बना रहा है, तो फिर उसने उसकी खरीदारी की अपने कोड पे, ऑफ कोर्स। और एक नए जमाने का नया बिजनेस, 21वीं सदी का व्यवसाय, एक प्रोडक्ट बुक, एक सवाल ही जवाब है, एक लोक व्यवहार, एक रहस्य, एक अवचेतन मन की शक्ति। इसमें से 5-6 किताबें वो जब खरीद लेता है और उसको पढ़ना शुरू कर देता है, तो फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हैं। अदरवाइज वो एक प्रोस्पेक्टी है, समझिए, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ज्वाइन तो कर लिया है आपको, लेकिन वो सिर्फ ज्वाइन किया है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर अभी नहीं बना है। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए ये 2 शर्तें आपके सामने लिखी हुई है। यानी उसने प्रोडक्ट खरीद करके उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और दूसरा उसने कुछ किताबों को खरीद लिया है, वह स्मार्ट टच पे चला गया है, यानी सिस्टम का हिस्सा बन गया है। दूसरा टर्म था डी के बाद सी। अब ये सी का मतलब क्या हुआ, कस्टमर। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बने
तो आपका पहला धर्म है कस्टमर बनाना, और इस धर्म का पालन करने में आपकी मदद करना, आपको जिसने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है, जिसने स्पॉन्सर किया है, उसका ये धर्म है, उसका ये धर्म है, उसका ये कर्तव्य है। मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया, तो अब मेरा यह धर्म, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपकी मदद करूं आपको कुछ कस्टमर्स बनाने में। अब ये कस्टमर्स कैसे बनते हैं, उस कस्टमर के बनने की क्या प्रक्रिया होगी, सब कभी आपसे बात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो आपको खुद प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना होगा, यानी आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं और आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया है, तभी आप कॉन्फिडेंटली किसी को भी बोल पाएंगे। और ये कस्टमर कहाँ से आते हैं, कहीं विदेश से आएंगे क्या, किसी दूसरे ग्रह से आएंगे? नहीं, आपके अगल बगल के लोग, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, वही तो आपके ग्राहक होंगे। हाँ, अब सोच करके देखिए कि मैं पटना में रहता हूँ और पटना में मैं किसी बड़ा सा किताबों की दुकान खोलूं, कोई दवा की दुकान खोलूं, तो क्या मैं अपने दोस्तों को फोन नहीं करूंगा, यार हम अपना एक मेडिकल स्टोर खोले हैं, आज उसका उद्घाटन है, थोड़ा आ जाओ। हाँ, अच्छा, जीवन में कभी भी दवाइयां चाहिए होगी तो तुम्हारा दोस्त है यार, हम खोले हैं, तुम हमसे लो, मेरे यहाँ से लो, कहीं ना कहीं से तो तुम दवा लोगे ही ना। ठीक उसी तरीके से यह भी एक बिजनेस है, आप डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, यह आपका कर्म है कि आप अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों, सबको सूचित करें कि आपने एक बहुत बड़े बिजनेस की शुरुआत की है, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट में डील करता है, जो साबुन, तेल, शैम्पू, कपड़ा, बर्तन, पोछा, इससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, वह सब यह कंपनी बनाती है और आपने उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है। तो दोस्त, तो भाई, तो मेरे रिश्तेदार, तो मेरे प्रिय मित्र, तो मेरे प्रिय पड़ोसी, तुम कहीं ना कहीं से इन सारे सामान को आप लेते ही हैं, आप हमसे लीजिए। हम पहली दफा जब आपको ये प्रोडक्ट सब देंगे, तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी कर देंगे कि कैसे बाजार से सस्ता पड़ता है और कैसे यह प्रोडक्ट बाजार से बढ़िया भी पड़ता है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन कर देंगे। और ये कह करके आप अपनी सूची में से आने वाले कुछ दिनों में, अगर आप रोज 5-10 लोगों से बात करेंगे ना, तो 4 से 5 दिन में 20 से 25 कस्टमर आपका बन जाएगा। 4 से 5 दिन इज मोर देन इनफ। आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपने अगर नहीं बनाया है अभी तक, आप आज से लग जाइएगा, 4 से 5 दिन में बन जाएगा 20 से 25 कस्टमर। और हर एक व्यक्ति के घर में 1000 रुपए का सामान आप निश्चित रूप से दे सकते हैं, आपको सिखाएंगे भी। आपको एक एवरेज रिटेलिंग सीखना है, एक कस्टमर पे 1000 रुपए, किसी के यहाँ 2000 जा सकता है, किसी के यहाँ जा भी नहीं सकता है, किसी के यहाँ 500 का जाएगा, किसी के यहाँ कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एवरेज 1000 रुपया भी अगर देखिएगा तो 200 से 250 की भी, यानी 20,000 से 25,000 रुपया महीने का बिजनेस आपका बहुत आराम से हो सकता है। देखिए, ये सारे प्रोडक्ट क्या हमारे बिजनेस में नहीं है, और क्या ये सारे प्रोडक्ट किसी भी घर में इस्तेमाल नहीं होते हैं? आप अपने दिल से हाथ रख करके पूछिए, क्या किसी के घर में मुंह नहीं धोया जाता? 43 रुपए का हमारा ग्लिस्टर आता है। क्या कोई आदमी नहीं नहाता है? 148 रुपए का है। शैम्पू का पाउच ही अगर दे दीजिएगा 30 पाउच, तो 180 रुपए का आता है, पूरे महीने भर का उसका हो गया। तो ये हर घर में शैम्पू नहीं लगता? क्या हर घर में कपड़ा नहीं धुलता है? 200 ml का कीजिए, 203 रुपए का। पोछा नहीं लगता है, 121 रुपया 200 ml का। बर्तन नहीं धुलता, 154 रुपया 200 ml का। नारियल तेल यूज होता है ना, 208 रुपए। हैंड वॉश 238 रुपए। ये कुछ ऐसे उत्पाद हम लिखते हैं जो प्रत्येक घर में इस्तेमाल होते हैं, और इन सबको आप जोड़ दीजिए तो 1495 रुपए है। इन उत्पादों का नाम हमने इसलिए स्पेशली लिखा है क्योंकि ये हर महीने इस्तेमाल होता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हर घर में यूज तो होते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो हर महीने नहीं होता हो, लेकिन उसको भी आप रिटेल कर सकते हैं जैसे जैसे आप सीखें। शुरुआत आप इनसे करिए ना, आप पहले अपने घर में इस्तेमाल कीजिए ईमानदारी से, और जैसे ही आप इस्तेमाल करिएगा तो इसका डेमो सीखिएगा, इसके बारे में जानकारी लीजिएगा, तो आपको किसी को भी बोलने में खराब भी नहीं लगेगा, और आप अपनी जानकारी के साथ दीजिएगा, अपने अनुभव के साथ दीजिएगा, तो आप रिटेल भी अच्छा कर पाइएगा, है कि नहीं? 1500 रुपए का ये टोटल सामान है, 20 से 25 कस्टमर बनेगा, 200 से 250 की भी बहुत ही मामूली बात है मेरे दोस्त, बहुत मामूली बात है, और ये आप सब कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद कस्टमर आप ऐसे करेंगे। कैसे होगा? ये सारा प्रोडक्ट देखिए ना, ये सारा प्रोडक्ट भी घर घर में यूज होता है, लेकिन सेलेक्टिव है। यानी किसी घर में गाड़ी है तो कार वॉश हो सकता है यूज। आपके दिमाग में रहना चाहिए, आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप किसी तरह का बिजनेस बहुत बड़ा कर रहे हैं,
तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि किसी की गाड़ी देखे तो दिमाग में कार वॉश सिलिकॉन ग्लेज चलने लगा। हाँ? हर घर में कोरोना के बाद वायरस से बचने के उपाय खोजे जा रहे हैं। हमारे पास परस्यूट डिसइंफेक्टेंट क्लीनर है जो 7 तरह के वायरस को मार देता है। आप देखिएगा ऊपर में लिखा हुआ है डिसइंफेक्टेंट, क्लीनर, सैनिटाइजर, वायरसाइड, किस किस तरह के वायरस मारता है, H1N1 तक के इन्फ्लुएंजा वायरस को मार देता है। इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, तो पहले अपने घर में सारे वायरस को खत्म करेंगे, इससे सप्ताह में 1 दिन पोछा करके तभी ना किसी दूसरे को बताएंगे। पहले अपनी जानकारी पक्की होनी चाहिए। आप इसको कर सकते हैं। इन सब प्रोडक्ट को देखिए ना, क्या टैल्कम पाउडर लोग नहीं यूज करते, ब्रश लोग नहीं यूज करते, डीओ आदमी नहीं लगाता है। इसके बारे में जानकारी रखिएगा, दे सकते हैं। सेविंग, हर घर में पुरुष है और हर घर में पुरुष का दाढ़ी है। जब पुरुष है उसका दाढ़ी है तो वो सेविंग फोम और रेजर क्यों नहीं यूज करेगा? लेकिन पहले हम खुद इसके रेजर और फोम को यूज करेंगे, तब ना हम जानेंगे कि इसका रेजर कितना बढ़िया है। 5 ब्लेड है, पांचों ब्लेड में जो है एक विटामिन ई का ये लिप डाला हुआ है ताकि आपको एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करे, फैट सॉल्युबल जो रहता है। और उसकी बदौलत आप जब करते हैं 5 ब्लेड का, क्या क्लीन शेव देता है एक बार में। एक एक ब्लेड जो आप लगाए हैं उससे आप 30 से 40 बार कर सकते हैं। 5 ब्लेड देता है, रोज करेगा ना आदमी सेविंग, कम से कम 8 महीना चलेगा उसको। इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, हमको इसको बताना होगा। बगल में आप देख रहे हैं कि सावर जेल है, 3 in 1, हेयर पे भी, बॉडी पे भी, फेस पे भी, तीनों पे आप उसको यूज कर सकते हैं। 3 in 1 सावर जेल कभी नहा करके देखिए। एक से एक अच्छे से अच्छे होटल में मैं भी रुका हूँ, है ना, पूरे भारत के अलग अलग शहरों में घूमता हूँ, तो सारे होटल्स में सावर जेल का कॉन्सेप्ट होता है, लोग रखते हैं वहां पे लिक्विड, और उसको आप यूज करके ऐसे पानी डाल के लगा करके धो नहा सकते हैं। आज तक इतना बढ़िया सावर जेल मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो हम इस्तेमाल किए तब हम प्रमोट कर पाते हैं, हम खूब बेचते हैं इसको। आप भी इस्तेमाल करिएगा तो आप बेच पाइएगा। देखिए ये सारा प्रोडक्ट, डैंड्रफ लोगों को नहीं होता, आंवला तेल की जरूरत नहीं है, अभी जाड़ा आने वाला है, बॉडी लोशन हर एक व्यक्ति को चाहिए, हर एक व्यक्ति को। इन प्रोडक्ट्स को भी अगर आप जान जाए, सीख जाए, तो फिर आप आराम से कर सकते हैं। जिन घर में महिलाएं हैं, लिपस्टिक, नेल पेंट, काजल, आईलाइनर ये सब नहीं यूज होगा। टैल्कम, क्या बोलते हैं, फेस पाउडर, काजल, मस्कारा, ये सब क्या क्या आता है वो सारी चीजें यूज होती है। स्किन है हम लोगों का, एटीट्यूड का जिसका रेंज है वो एटीट्यूड का करे, जिसका आर्टिस्टिक है वो आर्टिस्टिक का करे। फेस वॉश और क्रीम लगाना ये हम लोग का सबका धर्म है। मेरा भी स्किन है, महिलाओं का भी स्किन है। तो हमको इन सारे प्रोडक्ट के बारे में जानना होगा, और तब हमको हमेशा तैयार रहना होगा कि किस घर में हम कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं। और छोड़िए इन सारे प्रोडक्ट को, वापस से इसी लिस्ट पे आ जाइए, और सिर्फ इसी लिस्ट पे अगर आप काम करिएगा ना, तो एक घर में 1500 रुपए का आप जरूर दे सकते हैं प्रोडक्ट। और वो घर कौन होगा? वो घर हो सकता है जिस घर को आप अपना बिजनेस का एरिया समझते हैं। और ये तभी होगा जब आप पहले ईमानदारी से इन सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, इसका डेमो सीखेंगे, एक डेमो वीडियो रखेंगे, एक डेमो किट रखेंगे, और ये सारा का सारा जादू होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। सिर्फ इसको देखिए। अभी इस मीटिंग के खत्म होने के बाद एक सूची तैयार करिए, एक ऐसी सूची जिनको आप बिजनेस में नहीं लाना चाहते हैं, जिनको आप सिर्फ प्रोडक्ट देना चाहते हैं, या अगर आप बिजनेस में भी लाना चाहते हैं तो पहले आप उनसे प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं, पहले आप उनसे सामान की बात करने वाले हैं। अगेन वही लैंग्वेज, यार, दोस्त, भैया, मौसा जी, मामा जी, चाचा जी। हमने एक बहुत बड़ा एफएमसीजी यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है, बिजनेस शुरू किए हैं, और उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है। वही सब सामान है जो आप रोज घर में इस्तेमाल करते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, कपड़ा, बर्तन, पोछा, इतना सारा चीज तो हम बता ही दिया आपको। और हम चूंकि इसका शुरू किए हैं तो हम चाहते हैं मामा जी, हम चाहते हैं नाना जी, चाचा जी, मौसा जी, भाई, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, जो भी चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ से लीजिए, चूंकि आप कहीं ना कहीं तो लेते हैं। और पहली बार जब आप लीजिएगा तो हम आपको उन सारा प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे कि कैसे ये बाजार से अच्छा भी है और कैसे ये बाजार से इकोनॉमिकल भी आपको पड़ेगा। संतुष्ट होंगे तो अगली बार भी लीजिएगा, नहीं संतुष्ट होंगे तो इस बार भी जो भेजेंगे ना उसको भी आप वापस कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। क्या लगता है भाई, नहीं लेगा? इतना बढ़िया से प्रेम से बात करिएगा तब। हाँ, सारे लोग लेंगे भी, इस्तेमाल भी करेंगे, और आपको रिपीट ऑर्डर भी आएगा। सबसे पहले सूची बनाइए, हाई पोस्चर ऑन कॉल, फोन करने के दौरान अपने पोस्चर को हाई रखिए, यानी वही जो हम आपको बताए कि अच्छा लगेगा तो अगले बार से भी हमसे ही लीजिएगा, और नहीं अच्छा लगेगा तो आप वापस कर सकते हैं 30 दिन के अंदर, कभी भी। क्या बोलने में है इसमें? एमवे को वापस लेना है, आपको थोड़ी वापस लेना है, थोड़ी आपको अपने घर से पैसा लगना है। एमवे लेगा, पैसा उनको लौटा देगा।
बात खत्म। हाई पोस्चर ऑन कॉल, डेमो किट मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोग बहुत सालों तक एमवे बिजनेस पे रहते हैं लेकिन अपना डेमो किट नहीं बनाते, लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते, लोग इनफैक्ट खुद ही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो दूसरों को तो देने और डेमोन्स्ट्रेशन करने की बात ही छोड़ दीजिए। डेमो किट आपके पास होना चाहिए। 5 से 6 सेट जो है वो आपके पास स्टॉक में रहना चाहिए। ठीक है, मेरा कोई जानने वाला बॉम्बे में है तो हम उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, चला जाएगा। लेकिन मेरा कोई जानने वाला पटना में है, हम उसके घर पे जाकर के उसको देंगे, मेरे पास एक सेट स्टॉक रहेगा तो ठीक रहेगा ना। हाँ, हम डेमोन्स्ट्रेशन किए और एक सेट दे दिए उनको, फिर पैसा लिए चले आए। ये हमेशा आपके पास स्टॉक के रूप में रहना चाहिए, 5 से 6 सेट। आप जब कभी भी किसी को कोई प्रोडक्ट दें तो उसको कस्टमर के रूप में रजिस्टर कर दीजिए, अपने कस्टमर के रूप में, और उसको बता दीजिए कि ऑनलाइन ऐसे ऑर्डर होता है। रजिस्टर करने से आपको लॉयल्टी पॉइंट मिलेगा, आपको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेगा, और अगली बार जब आप प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो जो लॉयल्टी पॉइंट है, हर लॉयल्टी पॉइंट पे 1 रुपया आपको और डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको ये भी फायदा होगा। उसको कस्टमर के रूप में रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपने ऐसा 14 से 15 लोगों के साथ कर दिया तो मजा आ जाए। एक रजिस्टर मेंटेन करना है, उस रजिस्टर में जिस किसी को भी जिस किसी दिन आपने सामान दिया है उसका नाम, नंबर और जो जो सामान दिए हैं वो लिख दिए, और वो सामान कब खत्म होने वाला है उसका डेट लिख दिए। जैसे ये सारा सामान तो 1 महीने का है, आप 1 महीने बाद फिर पूछ सकते हैं। लेकिन अगर किसी घर में आपने न्यूट्राइट डेली दिया, उस घर में 2 आदमी है जो उसको खा रहा है, 60 दूनी 120, 60 दिन में वो खत्म होगा, तो 2 महीने के पहले उसको एक बार जरूर कॉल करेंगे। 50वें दिन, 52वें दिन, अब तो आपका खत्म होने वाला होगा, फिर से ऑर्डर कर देते हैं। कितना अच्छा लगेगा उसको। जब प्रोडक्ट दिए तो 7वें दिन उसको फोन किए, अरे आप तो 7 दिन से खा रहे हैं, कुछ अंतर महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना, अब आपको एनर्जेटिक फील कर रहे हैं ना। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको उसके करीब लेकर के जाती हैं। तो रजिस्टर मेंटेन करिए, टू द फॉलो अप, यही मैंने लिखा कि 7 दिन के अंदर आपको उसको कॉल जरूर एक बार करना चाहिए, और प्रोडक्ट खत्म होने के 4-5 दिन पहले एक बार उसको कॉल जरूर करना चाहिए। इसी से जादू होगा दोस्त। मैजिक इज जस्ट गोइंग टू हैपन। इसी की बदौलत आप जादू कर पाएंगे। देखिए, डीसीएस और डीसीटीएस, डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, कस्टमर हुआ, टी से टर्नओवर हुआ। अब थोड़ा देखिए मैं कितना सिंपल कर देता हूं। आपने अपने घर में सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, मारिए न्यूट्रलाइट, मारिए आर्टिस्ट्री गोली, है ना, आपकी इनकम अभी उतनी नहीं, आप नहीं यूज कर रहे हैं, आप रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान यूज कर रहे हैं, तो क्या आपके घर में इस पीवी का प्रोडक्ट नहीं यूज होगा 2000 रुपए का? हाँ, रुपेश जी मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, क्या रुपेश जी नहीं यूज होगा? हाथ उठा के बताइए। बिल्कुल होगा, वो सर हिला रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2000 रुपए का घर में आपने यूज किया 20 पीवी, आपके 20 कस्टमर बन गए। आने वाले 5-6 दिनों में आपने इसी को फोकस में लिया, सारा काम छोड़ करके 5-6 दिन आप लग गए कस्टमर बनाने, और आपके 20 कस्टमर बन गए जिनके यहाँ 1500-1500 का हम लिखे थे, 1000 ही रुपया का एवरेज गया, तो 200 पीवी का आपका बिजनेस हुआ। टोटल पीवी 220 रुपया हुआ, 220 पीवी हुआ, यानी 22,000 का बिजनेस हुआ। दोस्त, डीसीटीएस, डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर टर्नओवर, आपने आप डिस्ट्रीब्यूटर बने, आपने अपना कस्टमर बनाया, आपने अपना टर्नओवर सीख लिया 220 पीवी का। अब आते हैं अगले स्टेट पे, यानी स्पॉन्सर करने पे, स्पॉन्सरिंग पे, एस पे स्पॉन्सरिंग। गलती क्या होती है ना, हम ज्वाइन करते हैं, अपने घर का कोई 3 नंबर दे करके कस्टमर बना लेते हैं, उसी पे 5,000 की खरीदारी करके अब हम स्पॉन्सरिंग करने निकल जाते हैं। अगला महीना जब पीवी करने का बारी आता है तो 5,000 का तो अपने लिए थे, तो हमारा भी खत्म नहीं हुआ है, तो अब हम पीवी कैसे करें भाई? तो मेरा 0 पीवी, तो मेरा हो गया 0, हम जिसको स्पॉन्सर किया उसका भी हो गया 0, बात खत्म। हाँ? बहुत गलत हम लोग आगे बढ़ रहे थे अभी तक, और आज सीखने के बाद मैं तो इन सारी चीजों को करता हूं। आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप करें। कितना बड़ा जादू होगा अभी आपको दिखाता हूं। एस से स्पॉन्सरिंग, देखिए आपने 220 पीवी का टर्नओवर करना सीख लिया। मान लेते हैं कि इस महीने आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, और ये प्रक्रिया अगले 6 महीने तक चली। इस महीने एक को कराए, फिर अगले महीने एक को कराए, फिर अगले महीने एक को, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, 6 महीने कराए। जिस व्यक्ति को आपने पहले महीने कराया, वह भी मैंने इस महीने कराया, वह भी अगले 6 महीने तक आपके साथ एक एक आदमी कराते रहा, तो उसका 6 हुआ, उसके नीचे 5 हुआ, उसके नीचे 4, उसके नीचे 3, 2, 1, यह प्रक्रिया चली। टोटल 21 लोगों का इसका ग्रुप हो गया अगले 6 महीने में, पहले लेग का। दूसरे लेग का अगले 6 महीने में 15 लोगों का टीम हुआ, और हर आदमी को वही सिखा रहे हैं। यानी पहले ज्वाइन किए ना, अपना प्रोडक्ट लाए ना, आओ ना, अब तुम्हारे 20-25 रिश्तेदारों को फोन करते हैं, अब आपके 20-25 लोगों को फोन करते हैं, जानने वालों को, पड़ोसियों को,
हाँ सबको, और उनको भी हजार हजार रुपए का प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, है कि नहीं? उसका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। उसका कायदे से एक रजिस्टर बनवा दिए, उसका कस्टमर रजिस्टर करना सिखा दिए कंप्यूटर पे, हाँ उसका उसका रजिस्टर में मेंटेनेंस करना सिखा दिए। मैंने 5-6 दिन 7 दिन में अगर आप ये काम कर देते हैं ना, तो आप मैजिक कर दीजिएगा, आप सोच नहीं सकते हैं। इसी तरीके से तीसरे लेग में 10 आदमी, चौथे लेग में 6 आदमी, पांचवें में 3 और छठे में 1 आदमी। ये 6 महीने की कहानी है। अगर यह करने में आप सफल हो गए तो ये 21 लोगों का टीम है, 200 पीवी किया, 4200 पीवी और 15%, 220 भी हम नहीं ले रहे हैं, 200 ले रहे हैं। तो जैसे ही 4000 पीवी गया 15% चला जाएगा। ये 3000 पीवी गया, चूंकि 15 आदमी था तो 12% चला जाएगा। ये 10 आदमी है तो 2000 पीवी किया तो 9% चला गया। ये 6 आदमी है तो 200 पीवी के हिसाब से 1200 किया तो 9% चला गया। 3 आदमी 600 पीवी 6%, एक आदमी 200 पीवी 3%, यानी 3, 6, 9, 9, 12, 15, 6 लेग आपकी इस स्थिति में आ गए। क्या किया आपने? आपने खुद अपने कस्टमर्स को रजिस्टर किया और 220 पीवी 200 पीवी का बिजनेस करना सीखा, और चूंकि आप सीख गए हैं तो आपके लिए यह काम संस्कृति बन गई। जानते हैं दोस्त, मतलब बता, आप खुद समझदार हैं। हम सभी लोग जीवन में बहुत सारे चीजों को देखते हैं और उससे समझते हैं। मैंने जब पहली बार कंप्यूटर की पढ़ाई की थी तो मैं उस समय इंटरमीडिएट पास कर चुका था, और उस समय कोई आदमी अगर कंप्यूटर जानता था तो लोगों को लगता था कि बाप रे बाप, तो कंप्यूटर इंजीनियर है, तो कंप्यूटर का जानकार है। आज मेरा दूसरा क्लास में बेटा, तीसरा क्लास में बेटा कंप्यूटर चलाता है, प्रिंट आउट निकालता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब करता है, और वो फिर जूम पे अपना क्लास करता है। एवरीथिंग ही डज। दूसरे तीसरे क्लास में आप अपना थोड़ा सा बैक ऑफ द मैंने पिछले इसमें जा करके, थोड़ा पीछे जा करके अपने जीवन में सोच करके देखिए ना, सेकंड क्लास में हम लोग क्या पढ़ते थे, थर्ड क्लास में हम लोग क्या पढ़ते थे, हाँ? लेकिन आज के बच्चे को सेकंड और थर्ड में कंप्यूटर पढ़ा देते हैं तो वो सीख जाता है। ठीक उसी तरीके से समय के साथ सीबीएसई ने अपना सिलेबस बदला, बिहार बोर्ड ने अपना सिलेबस बदला, आईसीएसई ने बदला, इंजीनियर्स आईआईटी ने बदला, बीपीएससी ने बदला। हर एक ने जब अपना सिलेबस बदला, हर एक मोबाइल अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करता है, बदलता है, हम और आप क्यों नहीं कर रहे इस बात को? और करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है। 1000 लोगों की टीम और 1000 पीवी, और 50 लोगों की टीम और 10,000 पीवी, कौन बढ़िया है? थोड़ा सोच करके देखिए। 50 लोगों में अगर आप 10,000 पीवी जाते हैं तो क्या हो सकता है, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। और 10,000 पीवी आप जा सकते हैं, निश्चित रूप से जाएंगे, क्योंकि हम अपने अलग लेग में इसी एक्सपेरिमेंट पर काम करना शुरू कर दिया है, सेम ट्रैक से, सेम चीज से। मैंने उसके सामने खुद को इस महीना 500 पीवी करके रोल मॉडल के रूप में रखा है, और वो खुद 200 पीवी के लिए फाइट कर रहा है, उसके नीचे भी फाइट कर रहा है, और वो करेगा। 20 से 25 कस्टमर बनेगा उसका, निश्चित बनेगा। ठीक उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, जो ग्रुप आपका 15% गया, आपको 6% का फायदा देगा, क्योंकि 21 में से 15 घट के मिलेगा। जो 12 गया उससे 9% कमीशन मिलेगा, जो 9 गया है उससे 12, जो 6 गया है उससे 15, जो 3 गया है उससे 18। देखिए कैलकुलेशन, आपका इनकम क्या होगा। 4200 पीवी था, उसका 6% मिलेगा क्योंकि वो 15% पे था। 3000 का 9 मिलेगा क्योंकि ये 12 पे था। 2000 और 1200 का 12-12 मिलेगा क्योंकि ये 9% पे था। 600 पीवी वाले से 15, 200 पीवी वाले से 18, और आपका अपना 200 पीवी से आपको 21% मिलेगा। इस सब को जोड़ते हैं, ये 4200 का 6, 252, 3000 का 9, 270, 240, 144, 90, 36, 42, और इस सब को जोड़ करके 80 से गुना कर दीजिए, यानी 1074 गुने 80, यानी 85,920 रुपए कमीशन के रूप में आपका आज से 6 महीने बाद इंतजार कर रहा है। अगर आप सही कल्चर को लिए तो, सही तरीके से पेड़ को पानी दिए, उसको धूप दिए, उसको खाद दिए, और खुद जो सीखे वही सिखाए, ये आपका इंतजार कर रहा है। 85,920। अगर आप इस तरह से जाएंगे तो 3 लेग आपका 6% एंड अप है, तो आपको कोर प्लस इंसेंटिव मिलेगा पीपीआई का 35%। तो इस 85,920 का 35% यानी 30,072 रुपये आपको और मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट आपका 200 पीवी है तो 7.5% यानी 1,500 रुपये आपके खाते में और जाएगा। सब जोड़ दीजिए, 1,17,492 रुपए आपका आज से 6 महीने की दूरी पे आपका इंतजार कर रहा है, और सबका इंतजार कर रहा है। इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबका इंतजार कर रहा है। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा हो
कि हमारे अपलाइन इसमें सक्षम नहीं है, इसको काम करने में, सिखाने में, तो आप मुझसे सीख सकते हैं। जो भी आदमी ग्रोथ लेना चाहता है उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मेरे अपलाइन इस बिजनेस में नहीं है, निकल गए, खत्म हो गए। उनके अपलाइन भी नहीं है, उनके अपलाइन सीरियस नहीं है, उनके अपलाइन ओम प्रकाश जी हैं, तो हम सीधे ओम प्रकाश जी के साथ लग गए, क्योंकि हमको आगे ग्रोथ लेना था। तो आपको भी अगर कोई आदमी सही नहीं मिल रहा है, तो आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। ऑल्दो आप एक बहुत अच्छी टीम में हैं, हाँ, आप जिस किसी भी टीम से बिलोंग करते हैं वो बहुत अच्छी टीम है, और सीरियस लोग हैं जो इसीलिए इसी में बैठे हुए हैं, इस मीटिंग में बैठे